हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 41, जो कि एक प्रैक्टिस टेस्ट है। ठीक है, हाइट्स और डिस्टेंस के बेस पे हमने जितनी भी वर्कशीट करी हैं अभी पिछली 2 करी हैं, 3 करी हैं, ये उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपका एक तरीके से टेस्ट है। तो कोशिश करना पहले आप अपने आप से सॉल्व करना इनको, और बाद में इस वीडियो को देखकर सॉल्यूशन मैच करना। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को अपना पता चल जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो, कितना आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करूँगी। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? इफ अ टावर इज 30 मीटर हाई, जो टावर है वो 30 मीटर हाई है, उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, जो वो शेडो बनाता है वो बनाता है 10√3 मीटर लॉन्ग वो टावर शेडो बनाता है। तो हमें क्या बताना है? एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, आप ले लेंगे ABC और हम लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ABC, या फिर त्रिभुज ABC में, है ना, एक ही बात है। और मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताई थी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप tan थीटा को यूज़ करना, क्योंकि tan करते करते हमें इसकी वैल्यूज़ भी याद हो जाती हैं और ज़्यादातर में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और दूसरा था लाल बटे कका। तो उससे हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है 30 और बेस है 10√3 इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 से 30 कट गया 3 टाइम्स। अब हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। इसका मतलब अगर मैं 3 में से कैंसिल आउट करूँ एक √3 को, तो कितना बचेगा? √3 बचेगा। और √3 किसकी वैल्यू होती है? 1060 की। ठीक है, इक्वल टू tan थीटा। 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 60 डिग्री। क्लियर हो गया? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा था, वो कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। ठीक है, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लैडर leaning against a wall makes an angle of 60 डिग्री with the horizontal। एक सीढ़ी है जो कि वॉल के साथ खड़ी है, वॉल के साथ खड़ी की है, तो क्या कहा है? वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल बनाती है। इस तरीके से खड़ी है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल बनाती है। ठीक, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो ये लैडर का फुट है जो हमने ए पॉइंट पे लिया है, ये वॉल से 2.5 मीटर की दूरी पर है। देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज, सीढ़ी की क्या बतानी है हमें? लंबाई, यानी हमें ये h बतानी है। ठीक है, आपको बेस दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC, आपको बेस गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इससे हम चेक करेंगे कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो आप देख रहे हो कि जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ये कोस की वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? cos 60। ठीक है, बेस की जगह 2.5 और हाइपोटेन्यूज को हमने h माना है। हाइपोटेन्यूज को हमने क्या माना है? h। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइड में आप वैल्यूज़ को लिख देंगे
कि cos 60 इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू हो गई 5.0, 0 कैंसिल हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 5 मीटर। किसकी आई है ये, लेंथ ऑफ लैडर कितनी, 5 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया ना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक समतल पर खड़ी एक मीनार जिसकी छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। आपको देखना है, आपको क्या दिया गया है, एक प्लेन ग्राउंड जिसपे एक मीनार है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो मीनार की लेंथ है, मीनार की जो लेंथ है, मीनार की छाया की जो लंबाई है, यानी इसकी शैडो की जो लंबाई है, वो उसकी ऊंचाई से, मीनार की हाइट से √3 गुनी है। अगर इसको हम h मान लेते हैं तो ये हो जाएगी √3h। ठीक है, इसको नाम देंगे A, B और C। और पूछा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपका थीटा आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। वही इन ट्राइंगल ABC देखिए, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर है हमारा h और बेस है √3h, h से h कैंसिल, इक्वल टू किसके बराबर है, ये tan थीटा के। 1/√3 क्या होता है, tan 30 है ना, इक्वल टू tan थीटा, tan से tan कैंसिल, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। क्लियर हो गया, नेक्स्ट करें। देखिए, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया, 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 है। ठीक है, 50/√3 है। तो सूर्य का उन्नताश है, मतलब सन्स एल्टीट्यूड, सन का एंगल बताना है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50/√3 मीटर। द सन्स एल्टीट्यूड इज। सन का जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, सन का एल्टीट्यूड सन की जो रे होती है और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये सन की रे है जो ये आ रही है। ठीक है, इनके बीच का एंगल हो, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हमें ये फाइंड करना है। नाम दे दिया हमने ABC, हमें यहाँ थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा 50 है, बेस हमारा 50/√3 है। ठीक है, इक्वल टू tan थीटा। जो ऊपर का 50 है वो ऐसे ही रहेगा, और जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका क्या कर देते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। 50 से 50 कैंसिल, √3 इक्वल टू tan थीटा। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, इक्वल टू tan थीटा। tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो जो एल्टीट्यूड था सन का, सन्स एल्टीट्यूड
कितना हो गया 60 डिग्री। यानी पूछा क्या था हमसे, सूर्य का उन्नतांश, यही था, उन्नतांश 60 डिग्री। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आप लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं हुआ, समझ आ गया? बस एक इसी में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप समझना कि जो सन की रे होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उनके बीच का एंगल होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार, 10√3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार, जो कि मीनार का जो शिखर है वो भूमि पर उस मीनार के जो फुट होता है, मीनार का जो पैर होता है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर जो स्थित बिंदु है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर स्थित जो बिंदु है उसके बीच का उन्नयन कोण कितना होगा? ये कितना होगा? थीटा। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ध्यान रखना, सब में हम ज़्यादातर वही चीज़ें कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारा 10√3 ओवर 30 इक्वल टू 10 थीटा। 0 से 0 गया, मतलब 10 से 30 गया 3 टाइम्स, √3 से 3 को जब हम काटेंगे तो √3 बचेगा, यानी हमारे पास बचा 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10 30 की, इक्वल टू 10 थीटा। 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 16 मीटर और 10 मीटर है, दो पोल्स दिए गए हैं आपको, जो कि 16 मीटर और 10 मीटर, 16 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं। ठीक है, इनके जो टॉप है, इनका जो शिखर है वो एक तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई L है। यदि तार क्षैतिज से, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो तार है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको L बतानी है कि L कितनी होगी। ठीक है, A B C D E, A B इसको ले लेंगे C, इसको D E। ठीक है, अब आप देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये 10 है, ये 10, मैंने इसको भी यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ कर दी है 10 के इक्वल कर दी, यानी जो इतना हिस्सा है वो तो हो गया 10 मीटर, और जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये कितना रह गया होगा? 16 - 10 6 मीटर। ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है और एंगल है। इन ट्रायंगल ABE हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। तो इसको ले लेंगे हम साइन, और एंगल कितना है हमारा? 30। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा 6, और हाइपोटेन्यूज को हमने L, इन्होंने L नाम दिया है ना। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L इक्वल टू 12, यानी जो आपकी लेंथ है, किसकी? लेंथ ऑफ वायर,
तार की लंबाई 12 मीटर। ठीक है ना, समझ आ गया अच्छे से। 12 मीटर। ठीक है, आगे करें। एक चीज और सुनो, अगर आप इसको इस तरीके से लिख लेते हो, इसमें क्योंकि ये दिया हुआ है कि जो तार है वो समतल से 30 डिग्री पर झुकी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था कि मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ना 30 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हम बनाती है का लेते हैं तो ये पड़ता है, और जैसे वो झुकी हुई कह रहा है ना, तो ये यहाँ से झुकी हुई है, इससे ये एंगल 30 डिग्री है। तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि एक ही फिगर में जो उसके एंगल्स होते हैं, कौन कौन से, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, सेम जो लाइन पर बनते हैं, जिनका हाइपोटेन्यूज अगर सेम हमें गिवन है तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लेके चलेंगे तब भी ये 30 डिग्री ही होगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है समतल भूमि से, यानी ग्राउंड से, जो कि एक डोर से बंधी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी है। ठीक है, जो एक डोर से बंधी है, अब क्षैतिज से झुकी है, यानी जो पतंग से अगर हम क्षैतिज देखें तो वो 60 का एंगल। ठीक है, यानी जो ये वाला एंगल है कितने का बना, 60 डिग्री का। ठीक, समझ रहे हो। डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप बिल्कुल पतंग उड़ाने का वो देखो, पतंग सीधी तो उड़ती नहीं है। ठीक है, मान लो कोई बंदा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो वो डोर उसके हाथ में है, ये जो डोर है ये इस बंदे के हाथ में है। पतंग तो इस तरफ जाके उड़ रही है, यहाँ पतंग है, लेकिन अगर उसे हम भूमि से देख रहे हैं तो वो 50√3 मीटर ऊंची है, और जो उसकी डोर है अगर वो पतंग के एरिया से देखो तो 60 मीटर झुक रही है। यहाँ से देख रहे हैं तो वो कितने का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। ठीक, बस अब आगे वही जो करते आ रहे हैं। क्या निकालना है हमें, डोर की लंबाई h चाहिए, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन 60। 50√3 ओवर h इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3 से √3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो h इक्वल टू आ गया 50 × 2 100 मीटर। किसकी, डोर की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 100 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे करें, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक स्तंभ, इसकी छाया, स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। क्वेश्चन सेम कर चुके हैं हम पहले, तो क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू tan थीटा। h से h कैंसिल, 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की।
10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। क्या आ गया आपका उन्नयन कोण? 30 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो, कोई नाव है यहाँ पे, नाव से पुल की क्षैतिज दूरी 25 मीटर है और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर है। यहाँ पे कोई नाव है और यहाँ पुल है, इसकी ऊंचाई भी 25 मीटर है। तो आपको नाव का पुल से अवनमन कोण बताना है। ठीक है, ये बताना है थीटा। अब ये बताना है तो यानी यही हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू tan थीटा। दोनों ही 25 हैं, 25 से 25 कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा? 1। 1 वैल्यू किसकी होती है? tan 45 की। 10 से 10 कैंसिल, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो अवनमन कोण यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया? 45 डिग्री। आगे चले। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। एक मीनार है, इसके विपरीत दिशा यानी एक इधर खड़ा है कोई और एक कोई इधर खड़ा है। ठीक है, कोई मीनार है A, उसके विपरीत दिशा में दोनों खड़े हैं P और Q। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। ये बनेगा हमारा फिगर। हमें यहाँ पे एंगल या कुछ भी एक चीज़ और चाहिए, फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। 2 persons आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ P एंड Q। अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q ऑफ द टावर। टावर से P और Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, जो टावर की अपोजिट डायरेक्शंस बनेंगी, मतलब टावर के साइड में अपोजिट डायरेक्शन खड़े हैं। हाइट है टावर की 60 मीटर। तो आपको क्या करना है? मेक डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन। आपको एक डायग्राम बनाना है बस इसका। ठीक है, क्लियर हो गया? को समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस? अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मैंने पहले भी आपको कहा, मैं फिर से कह रही हूँ, पहले क्वेश्चंस खुद से करना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या लगे आपको गलत है, फिर वीडियो की हेल्प लेना। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।